नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने अगले सीरीज में पढ़ेंगे रास साहित्य या जैन साहित्य। हम रास साहित्य को पढ़ लिए थे, अब आगे हम पढ़ेंगे रास साहित्य। रास साहित्य को पढ़ लिया, अब रास साहित्य जैन साहित्य को पढ़ेंगे। मतलब रास साहित्य या जैन साहित्य, इनको दोनों एक ही है, इनको रास साहित्य या जैन साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रासो साहित्य कहलाता है। यानी कि मुख्यतः 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वही रासो साहित्य कहलाता है। विशेष तथ्य क्या है कि ये काव्य जैन कवियों द्वारा रची गई है। कह रहे हैं कि ये जो काव्य हैं ये किसके द्वारा, जैन कवियों के द्वारा रचे गए हैं। इनमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है कि इनमें जो है जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। इनके कथानकों का आधार स्रोत इनकी उपजीव्य जैन पुराण माना जाता है। इसके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्वों का निरूपण करना माना जाता है। तो इसके लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। उसी प्रकार यानी कि जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी की कविताओं के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। अगला क्या है कि फागु व चरित काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। क्या है कि जो फागु व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विविध मत हैं, तो विविध तथ्य यहाँ पे देखेंगे। रास शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। तो रास शब्द जो था ये क्या संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित था। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने ही इसे क्रीड़ा नायक कहा। क्या कहा है? नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। अभिनवगुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। तो ऐसे पूछे कि रास को एक प्रकार का रूपक किसने माना है? अभिनवगुप्त ने। और जो है रास को किसने क्रीड़ा नायक कहा है? तो वो भरत मुनि ने कहा है। अगला है वात्स्यायन के एक छोड़ दिया। लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है। तो लोक जीवन में रास शब्द किसकी लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया? श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकाल तक रास में ज्ञान का भी समावेश हो गया था। कह रहे हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकाल तक रास में गायन यानी कि गाना बजाना का भी समावेश हो गया था, गाना का। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रतिपादन किया है। जो जैन साधु हैं इन्होंने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रतिदान किया है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर राम का गायन करते थे। तो यहाँ से पूछ लेगा कि जो है रात्रि के समय मंदिरों में जो श्रावक लोग हैं वो क्या ताल देकर रास का गायन करते थे? तो कौन से? तो जैन लोग थे जैन मंदिरों में। इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो इस शैली का प्रचार कहाँ तक चलता रहा? 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। रास जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं, फिर एक एक रचनाओं देखिए कि भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। नोट: मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। पूछ लेगा जो है
जो है भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ किसने माना? मुनि जिन विजय ने माना। अब अगला है, इसकी रचना 1184 में की गई थी। इसकी रचना कब की गई? 1184 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। कुल 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर कांड है, सुंदर काव्य है, कांड नहीं है, सुंदर काव्य है। यानी किसमें कितने छंद है में रचित है ये? तो 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। इसमें दो भाइयों यानी भारतेश्वर जो था अयोध्या का राजा था तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा था की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें हिंसा व वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के प्रभाव यानी कि मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसमें 3 रसों यानी कि वीर, श्रृंगार और शांत की प्रधानता है। तो ये हो गई हमारी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास। अब आती है शालिभद्र पंच पांडव रास। किसकी रचना? शालिभद्र सूरी की। पंच पांडव चरित रास है, तो पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की है। और इसका जो है ये नोट क्या है कि यह हिंदी कह रहे हैं कि यह हिंदी राम परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसका प्रणयन 14वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। 15 सर्गों में विभाजित इस काव्य में पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी, बुद्धिरास भी शालिभद्र सूरी की रचना है और पंच पांडव चरितरास भी शालिभद्र सूरी की रचना है। अब आते हैं चंदनमाला रास। चंदनमाला रास जो है ये कवि आसगु की रचना है। चंदनमाला रास नोट क्या है कि इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। तो इस काव्य की रचना कहाँ हुई थी? इस काव्य की रचना 1200 ईस्वी में जालौर में हुई थी। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। तो इसमें छंद कितने हैं? 35 छंद है। और कैसा काव्य है? लघु खंड काव्य है। चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला इसकी कथा नायिका है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। तो करुण रस की प्रधानता कौन सी रचना में है? तो ये है चंदनमाला रास। अब एक इनकी रचना और है जीव दया रास। ये भी आसगु की रचना है, कवि आसगु की। और अगली रचना आती है शालिभद्र सूरी। इसके रचनाकार जिनधर्म सूरी हैं। स्थूलभद्री रास, स्थूलभद्र रास रचना आती है और जिसके रचनाकार कौन है? जिनधर्म सूरी है। नोट क्या है कि इसकी रचना 1209 ईस्वी में की गई थी। इसमें कोशा नामक वेश्या के पास भोग विलास रहने वाले स्थूलभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। तो इसमें क्या है कि जो है कोशा नामक वेश्या के पास भोग विलास यानी कि भोग लिप्त रहने वाले स्थूलभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद उसे मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया। तो ये हो गई हमारी शालिभद्र रास और इसके लेखक जिनधर्म सूरी। अगली रचना आती है रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। नोट क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना है। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा एवं रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ तो रेवंतगिरी रास हो गए। और जो अगली रचना आती है नेमिनाथ रास, ये सुमति गणी की रचना है। सुमति गुणी की है। रचना काल इसका क्या है? नोट में है इसका रचना काल 1231 ईस्वी माना जाता है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। 58 छंदों में इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है।
ये प्रयोग हुआ है। अब यहाँ से आता है कि रचनाएं छोटी छोटी दी हुई, तो देखते हैं कि गौतम स्वामी रास उदयवंत या विजय भद्र की है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी, और इसमें 16 मात्राओं वाले आला छंद का कि अल्ली क्या कहें कि यहाँ पे इसमें जो है जो जिनदत्त सूरी की है, इसमें 16 मात्राओं वाले अलिल छंद का प्रयोग किया गया है। कलचुरी रास ये प्रज्ञा तिलक की रचना है। जिन पद्मसूरी रास ये सार मूर्ति की रचना है। और कर कंड चरित रास कनकावर मुर्गी की रचना है। कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत ये सोमप्रभ सूरी की है। श्रावकाचार्य 933 ईस्वी देवसेन की है। द्रव्य स्वभाव प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश ये भी देवसेन की है। लघु नयन चक्र दर्शन सार ये जो है ये भी आचार्य देव की रचना है, देवसेन की। अब अगले आती है दर्शन सार। दर्शन सार भी जो है आचार्य देवसेन की रचना है। मंजू रास ये जो है मुंजरास है, न तो मंजूरास है। मुंजरास ये अज्ञात काव्य है। इसकी सबसे प्राचीन रासों का काव्य माना जाता है। यह जो है सबसे प्राचीन रासों काव्य माना जाता है। मुंजरास आबू रास ये पल्लहन की रचना है। 1289 विक्रम संवत है। गया सुकुमार रास दिल्हन के देवेंद्र सूरी की। समरा रास ये है अम्बदेव सूरी की और 1371 विक्रम संवत की है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेहरुतुंग की है और इसका समय है 1361 ईस्वी। अमर रास ये है अभय तिलक मणि की। अमर रास अभय तिलक मणि की है अमर रास। और सुंदर चरियु यानी कि सुदर्शन चरित्र नय नंदी की है। और पास चरियु यानी कि पार्श्व चरियु पद्म कीर्ति की है। श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की है। श्री नाम नेमिनाथ फागु। हरिचंद पुराण जाखू मड़ियार 1936 ईस्वी की है। और कन्नड़ देव प्रबंध ये जो है पद्मनाभ की है। कल्हण देव प्रबंध। भारतेश्वर बाहुबली रास विजय सेन सूरी की है। नेमिनाथ चौपाई ये जो है विजय चंद्र सूरी की 1200 ईस्वी की है। नाथ चरियो तो नेमिनाथ चरियो जो चौपाई थी वो विनय चंद्र सूरी की थी और ये हरिभद्र सूरी की है 1159 ईस्वी की। नेमिनाथ चरियो। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की है 1348 ईस्वी की। अब यहाँ से हम देखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम 2 देखेंगे, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।